राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू समाज हिंसक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने खड़े होकर के कहा कि पूरे समाज को हिंसक बताना एक गंभीर विषय है। इसी ये कांग्रेस का डीएनए है और ये नया डीएनए है कांग्रेस का। तो दिखता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। वह मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू समाज को हिंसक बता रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद में हिंदू समाज का अपमान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू समाज हिंसक है और उनके इस बयान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने खड़े होकर के कहा कि पूरे समाज को हिंसक बताना एक गंभीर विषय है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस का डीएनए है और ये नया डीएनए है कांग्रेस का, जो सोनिया गांधी के अंतर्गत है, जो कि लगातार हिंदू समाज को आतंकवादी, भगवा आतंक, इस प्रकार के नाम दे देकर, और आज तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये कह दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। तो दिखता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। वह मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू समाज को हिंसक बता रही है। दिखता है कि अभी भी वह इलेक्शन के मोड से बाहर नहीं आए। जिस प्रकार वे चुनाव के दिनों में ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों को नया कोटा देंगे, हम शेड्यूल का रिजर्वेशन देंगे, शेड्यूल ट्राइब का कोटा काटकर हम मुसलमानों को कोटा देंगे। आज ये वो सब हदें लांघते हुए इन्होंने पूरे समाज को हिंसक बता दिया। उनको असल में हिंदू समाज की परिभाषा ही नहीं पता। उनको शायद ये लगता है कि हिंदू कोई रिलीजन है। हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और ये जीवन पद्धति हमारी मूल पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है। ये वही पार्टी है जो ये वही अलायंस को हेड करते हैं जिन्होंने सनातन को गालियां निकाली, जिन्होंने कहा कि राम हुए ही नहीं। तो लगातार हिंदुओं पर कुठाराघात करना इनके डीएनए में है। राम मंदिर का भी इनॉग्रेशन हुआ था तो वहाँ भी उनकी पार्टी नहीं पहुँचती है। देखिए, वो राम मंदिर का इशू हो, जहाँ वो राम मंदिर में जब उनका इनॉग्रेशन था तब बहिष्कार करना, पहुंचना नहीं, बहिष्कार किया। और चाहे वह ये कहना कि राम काल्पनिक थे, और चाहे इनके साथियों ने कहा कि सनातन HIV है, सनातन एड्स है, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करी, या रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां करी, वह दर्शाती है कि किस प्रकार की सोच है। और पहले जब ये लोग सत्ता में थे तब ये भगवा आतंकवाद, तब ये हिंदू आतंकवाद, इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये जो नया डीएनए है, ये जो इटालियन डीएनए है, ये बार बार कांग्रेस की सोच में, विचार में परिलक्षित होता है। इस बयान के बाद क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि अगर हिंदू समाज की बात करें, बीजेपी की ही बात करें या जितने भी साधु संत की बात करें, सबका ये अपमान है। देखिए, ये जो 99 सीट आ गई ना, ये 99 सीट का उबाल है। और ये नहीं समझ रहे कि अगर समाज ने आपको 99 सीट दी है तो ये वापस 9 पे भी ले जाएगा। अगर आपकी भाषा और आपकी सोच इस प्रकार की रही तो ये वापस से आपको 9 पे ले जाएगा। क्या कि ये इनके मन में ये एक किस्म का घमंड आ गया। ये पहले भी घमंडिये थे, अब और घमंड आ गया कि हम 99 सीट ले आए, हम एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष हो गए हैं। तो शायद और ये भी सोचने लगे कि हम तो अब सत्ता के पास हैं, या हम NDA को तोड़ लेंगे। इस समय ये सब की, ये जो पूरा मिला जुला मामला है, इसकी ये सोच जो परिलक्षित हो रही है, इसलिए इस प्रकार से ये हिंदू धर्म पर इस प्रकार की भाषा का या इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के संसद में इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। और साधु संत समाज की बात करें या हिंदू समाज की बात करें, वो लगातार राहुल गांधी से इस मामले के बाद, इस बयान के बाद माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। विजय उमेश के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।